एक नई मिसाल बन, कुछ बने या ना बने तो इंसान बेमिसाल बन। नमस्कार, योग और जीवन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम के इस अंक में मैं हूं आपके साथ दीपक शर्मा। दोस्तों, जिंदगी में हर व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है और इसके लिए वो दिन रात जद्दोजहद करता है। लेकिन इस लक्ष्य प्राप्ति में कई बार शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य जो है वो आड़े आ जाता है। लेकिन अगर हम योग को अपने जीवन में अपनाते हैं तो इन शारीरिक और मानसिक जो परिस्थितियां हैं उससे हम छुटकारा पा सकते हैं। करें योग, रहे निरोग विषय पर इस कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे। और आज इस कार्यक्रम में योग विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में उपस्थित हैं अंतर्राष्ट्रीय योग प्रशिक्षक डॉक्टर आनंद प्रकाश शर्मा। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार, आप सभी को मेरा नमस्कार। और दीपक जी, योग एक ऐसा साधन है मनुष्य का कि जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई तभी से मानव ने सोचना शुरू किया कि मैं कितना ज़्यादा लंबा जीवन जीऊँ और स्वस्थ जीवन जीऊँ। जी, जहाँ एक तरफ पैथीज चली है, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, मतलब कितनी पैथी चली है, उसी की तरह हमारे जो ऋषि मुनि थे, मनीषी जो ऋषि मुनि तपस्वी थे, उन्होंने अपने ऊपर ही शोध करना शुरू किया। जी, क्यों ना हम अपने शरीर के ऊपर ही शोध करके देखें। तो उन्होंने पाया कि हम कुछ ऐसी क्रियाएं करके, योग करके, प्राणायाम करके, क्योंकि हम अपनी जीवनी शक्ति को तभी बढ़ा सकते हैं जबकि हमारा शरीर मजबूत होगा। जी बिल्कुल। शरीर मजबूत होगा। अगर आपकी नींव मजबूत नहीं है, नींव मजबूत नहीं है तो मकान कितने दिन खड़ा रहेगा। बिल्कुल सही बात आपने कही है प्रकाश शर्मा जी। और अगर उसको आप मेंटेन नहीं रखेंगे तो उसमें तो अनेक प्रकार की तो बीमारियां आ जाएंगी, सीलन हो जाएगी, वो हो जाएगी। जैसे घर का आप उस चीज़ को लेके चले, समझना। तो इस प्रकार जो है ना, मतलब वो कुछ क्रियाएं उन्होंने ऐसे निकाली अपने शरीर में से ही, उनको करके आप प्रतिदिन थोड़ा सा समय भी आप देते रहे तो आप ना पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेंगे। देखिए, आप जो बीमार होके ठीक होना अच्छा है या बीमार ना पड़े वो अच्छा है दीपक जी? बिल्कुल सही बात आपने कही। इससे पहले कि हम बीमार हो पड़ जाएं के और अस्पताल जाना पड़े, उससे पहले हम अपने ऐसा आप होना को कि जहाँ सही कर सकते हैं। जो कि मतलब बीमार ही ना पड़े। बिल्कुल सही। तो हम कुछ योगिक क्रियाएं करके अपने शरीर को भी मजबूत कर सकते हैं और अपनी जीवनी शक्ति को बढ़ा सकते हैं। वैसे तो योग बहुत प्रकार के हैं, मतलब ना प्रेम योग है, हठ योग है, राजयोग है, लय योग है, सूफी योग है, बुद्ध योग, मतलब बहुत योग है। मगर सबसे ज़्यादा प्रचलित है हठ योग। जी, हठ योग, जो कि जिसका उधर की वैसे तो आदि से ही है ये, मगर जो ना पतंजलि ऋषि ने इसको जो ना मतलब चलन में लाया। जी। यहाँ पर हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि हमारे साथ जो डेमोन्स्ट्रेटर है दिलीप सिंह जी भी उपस्थित हैं और वो विभिन्न योग क्रियाओं को आपके सामने प्रदर्शित करेंगे। उनका भी हम स्वागत करते हैं। जी, आपने बताया कि जो योग की विधाएं हैं बहुत से प्रकार हैं और ये जो योग की क्रियाएं होती है ये हमें विभिन्न बीमारियों से भी हमें बचाती है। जी हाँ। अब सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि अगर मान लीजिए जब हमारी दिनचर्या शुरू होती है तो शुरुआत में दैनिक जो क्रियाएं हम एक बार दिनचर्या की शुरुआत जब हम करते हैं तो कौन सी क्रियाओं से हमें शुरुआत करनी चाहिए? जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने दीपक जी। ये जैसे ही आप जब मतलब उठते हैं, आप बेड पे ही लेटे रहिए, उसके लिए अलग से आपको करने की ज़रूरत नहीं है। बेड पे लेटे रहिए। आप जो ना सबसे पहले 10 टाइम्स स्ट्रेच करेंगे, वो अभी आपको डेमोन्स्ट्रेशन देंगे दीपक जी। आप सीधे लेट जाएंगे, हाथ को ये दोनों उंगलियां फंसा के हाथ को पीछे ले जाएंगे सिर के, और पूरी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे जैसे कि आप अंगड़ाई लेते हैं, स्ट्रेच करेंगे। ये आपने जो है ना मतलब 10 टाइम्स करना है। खींचेंगे छोड़ेंगे, 10 टाइम्स करना है। नेक्स्ट आपने करना है एब्डोमिनल एक्सरसाइज। उठते ही वो जो है ना हाथ को 90 डिग्री साइड में करेंगे, हथेली नीचे की तरफ रखेंगे, पैरों को फोल्ड करेंगे। ये एड़ी जो है ना हिप से लगी होनी चाहिए, मतलब जो ना लेग्स को आप लेफ्ट ले जाएंगे और गर्दन को राइट, फिर पैर को राइट ले जाएंगे, गर्दन को लेफ्ट,
ये आप 20 टाइम्स करेंगे। जी ये दोनों करके तब आप जो ना मतलब बेड से उठे तो आपके अंदर एक आप जो ना अपने अंदर एक नई स्फूर्ति का अनुभव करेंगे। जी बिल्कुल। अगर हम बात करते हैं ये जो आपने 2 क्रियाएं बताई हैं, जी इसकी शुरुआत आपने बताया कि हम एक तरह से सीधे ही जब बेड से उठते हैं हाँ। उससे पहले ही हम शुरुआत हाँ, कर हाँ। सकते हैं। लेकिन अगर उसके बाद हम कुछ क्रियाएं करना चाहते हैं, एक बार बेड से उठ गए हैं, हाँ। उसके बाद हम ऐसी कौन सी क्रिया हैं जो शुरुआत में हमें करनी चाहिए? हाँ, जो शुरुआत में करना चाहिए, शुरुआत में जो करना चाहिए, देखिए जैसे योग में अष्टांग योग होता है, बिल्कुल। इसमें मतलब ना सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, जी समझे ना। इसमें होता है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये योग के 8 अंग हैं। बिल्कुल। पहले आते हैं यम नियम है, तो उसमें जो है ना मतलब उनका पालन करें, यम नियमों का पालन करें। और उसके बाद में जो मेन महत्वपूर्ण है वे है जो है ना मतलब ना आसन और प्राणायाम। जी आसन में आप सूक्ष्म व्यायाम करें। सबसे पहले हम लेते हैं, बच्चों से ही शुरू करते हैं। जी बिल्कुल। आजकल बच्चों पे बहुत ज़्यादा हाँ, स्ट्रेस बच्चों रहता पे, है, हाँ, उनके बच्चों, पास समय की भी कमी रहती देखिए है। दीपक जी, मैंने पहले ही बताया, अगर आपकी फाउंडेशन ही जो ना कमज़ोर है तो बिल्डिंग कैसी खड़ी करेंगे। तो बच्चों के शुरू से ही ये कोई भी ग्रंथ उठा के देखें, कहीं भी देखें, मतलब 5 साल से मैं ये बताना चाहूँगा दर्शकों को, जी 5 साल से पहले बच्चों को योग ना कराएं। जी, तो ये 5 साल शुरुआत से जो है 9 का, 5 हाँ, वर्ष जो से ही की इनकी जा सकती शुरुआत है। होती है 5 से 9 के बीच होती है। जी बिल्कुल। 5 से 9 के बीच, क्योंकि इसका एक कारण है, बच्चे समझ नहीं पाते, वो एक गेम समझ लेते हैं इसको, जी वो एक गेम समझ लेते हैं। तो मतलब हम मतलब जितना भी जो ना करेंगे तो जो ना मतलब वो उससे ज़्यादा वो करना, ज़बरदस्ती करना चाहता है। ज़बरदस्ती करना मतलब शुरू कर योग देते हैं। में कहा गया है मैंने स्थिर सुखम आसनम, जी स्थिर सुखम आसनम। जो आसन है वो स्थिर होना चाहिए, सुखपूर्वक होना चाहिए, बिल्कुल। जबरदस्ती नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात। ये शास्त्र कहते हैं स्थिर सुखम आसनम, इसमें मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, जी मूवमेंट नहीं। जो जिसमें मूवमेंट होती है उसको आप आसन मत मानिए, वो एक्सरसाइज होती है, जी, तो वो इसलिए सूक्ष्म एक्सरसाइज व्यायाम और होता आसन है, में फ़र्क होता है। वो व्यायाम होता है। आसन में और व्यायाम में फर्क है, इस बात को आप समझिए। आसन स्थिर सुखम आसनम, सुखपूर्वक कीजिए और बिल्कुल एकदम स्टेबल कीजिए। सबसे पहले जो बच्चों के लिए 4 आसन बहुत ही जो ना मतलब फायदेमंद है। सबसे पहले बच्चों को आप ताड़ासन कराएं। जी बिल्कुल। ताड़ासन में दीपक जी बताएंगे। जी दिलीप जी हमारे साथ है। हाँ, जो हमारे डेमोस्ट्रेशन देने वो बताएंगे, आप देख सकते हैं। सीधे खड़े हो जाएंगे, सीधे खड़े हो जाएंगे, पैरों में थोड़ा सा डिस्टेंस रखेंगे। हाँ, जो पंजे हैं, पंजे मिले हुए होने चाहिए, मतलब 2 इंच का डिस्टेंस रहेगा और पंजे मिले हुए होने चाहिए। एड़ी बाहर को होनी चाहिए और पंजे मिले होने चाहिए। और जो ना हाथ को ऊपर ले जाएंगे। हाँ, वृक्षासन, हाँ, ये ताड़ासन भी बोलते हैं, वृक्षासन भी बोलते हैं इसको। और पंजों को बल ऊपर उठिए। इसमें जितनी देर आप बच्चों को रख सकते हैं, मतलब इसको जो है ना मतलब मिनिमम जो है ना मतलब जो ना 2 मिनट से 5 मिनट, इतना करना हाँ, बहुत जरूरी 2 मिनट से 5 मिनट। फिर सेकंड में आप आ जाएंगे, आराम से आ जाएंगे, रिलीज कर दीजिए सांस छोड़ते छोड़ते। अब इसी के साथ साथ ध्रुव आसन करेंगे। ध्रुवासन करें, हाथों को ऐसे जोड़ के ऊपर ले जाएंगे, जैसे वृक्षासन में किया था आपने। फिर इसको धीरे, ये भी मतलब 2 मिनट जी करेंगे। फिर धीरे धीरे नीचे आ जाइए। इसके पश्चात त्रिकोणासन करेंगे, पैरों को थोड़ा डिस्टेंस पे रखेंगे। एक हाथ को, हाँ, एक तरफ झुकेंगे, टच कीजिए। पहले मतलब जितना जाए उतना आराम से कीजिए, ज़बरदस्ती मत कीजिए, बच्चों से ज़बरदस्ती मत कराइए। जी बिल्कुल। क्योंकि इसीलिए कहते हैं ना मतलब 5 साल से 9 साल के बीच दीपक जी कि तब कराना चाहिए। हाँ, अब धीरे धीरे ऊपर आ जाइए, श्वास छोड़ते हुए।
अब दूसरी साइड जाइए, ये भी बच्चों को कम से कम 10 टाइम्स बहुत ज़रूरी है। कराएं। बस धीरे धीरे आ जाइए श्वास छोड़ते हुए। इसके पश्चात पैरों में थोड़ा सा डिस्टेंस रखेंगे। जी बिल्कुल। हाँ, थोड़ा सा डिस्टेंस रखेंगे और जो है ना कटी आसन करेंगे। हाथों को सीधे फैलाएंगे और राइट साइड जाएंगे। फिर सांस छोड़ते फिर लेफ्ट साइड जाएंगे। ये भी आप बच्चों को 10 टाइम्स जी जो कराएं। बहुत बढ़िया आपने ये आसन बताए हैं, और अगर बच्चे इनको नियमित तौर पे करेंगे तो, नियमित तौर मतलब 5-10 मिनट लगते हैं कुल। क्योंकि सुबह सुबह बच्चों का जो स्कूल जाने का टाइम होता है तो हाँ, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि समय नहीं मिल पाता है। फिर एक बच्चों के अंदर जो ज़्यादा होता है दीपक जी, ये 2 शक्तियाँ होती हैं। एक तो ग्राह्य शक्ति एक्सिक्यूटिंग पावर, एक रिमेनिंग पावर। जी बिल्कुल। ग्राह्य शक्ति और स्मरण शक्ति। जी बिल्कुल। कुछ बच्चों के अंदर जो है ना मतलब ग्राह्य पावर तो होती है मगर स्मरण शक्ति नहीं होती नहीं हो पाती है। मतलब कैसे तो जल्दी कर लेंगे मगर जो है ना मतलब वो रिटेन नहीं कर पाते हैं, याद नहीं जो मतलब रहता उनके। तो उसके लिए सबसे जो बेस्ट है वो है योगा मुद्रा। जी मतलब ना घुटनों के बल बैठ जाएंगे, आप देखेंगे घुटनों के बल बैठ जाएंगे जी, और हाथ को पीछे ले जाएंगे, आपस में गूंथ लेंगे हाथ को ऐसे। अच्छा, और सीधे नीचे झुकेंगे। हम अब धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए उठेंगे। ये आप जो ना बच्चों को जरूर रहे जी। तो आपने बहुत बार बताया कि सांसों को जो नियंत्रित करना है, खासतौर पर अगर देखा जाता है जितने भी आसन प्राणायाम होते हैं उसमें श्वास पे बहुत ज्यादा श्वास का बहुत महत्व दिया महत्व जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? देखिए, प्राण ही शक्ति है। जी बिल्कुल। आपके जो शरीर में ऊर्जा देता है वो प्राण ही देता है। इसके मतलब 5 होते हैं, प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान। जी, समझना। फिर इसके आगे फिर 5 उपप्राण होते हैं, नाक, कूर्म, कर्कल, देवदत्त और धनंजय। जी बिल्कुल। तो जो प्राण है जो मतलब जो जीवनी शक्ति, जैसे प्राण, जो प्राण होता है वो जैसे मतलब जना अंदर आप श्वास लेते हैं उसको प्राण जो मतलब बोलते हैं, जो बाहर आता है उसको अपान बोलते हैं। समझना। जो समान होता है, प्राण अपान समान होता है, वो खाने को वो करता है। वो इनके अलग अलग कार्य है, कोई डिस्ट्रीब्यूट करेगा, कोई पुष्टि करेगा। समझना। इस प्रकार प्राण नहीं है तो आदमी का जीवन नहीं है। बिल्कुल। ये तो जीवनी शक्ति है। जीवनी शक्ति को ऋषि मुनियों ने यही तो देखा प्राणों को। देखा होंगे आपने, सुना होगा, मतलब किताब में पढ़ा होगा या कहीं देखा होगा, वो समाधि लगा के बैठ जाते थे। वो प्राण ही नहीं लगेंगे तो कैसे काउंट होगा उनका, एज कैसे काउंट होंगे? तो अपनी प्राण शक्ति पर ज्यादा अच्छी तरह से ये काम प्राण की जो है ना, इसके प्राण के बहुत गूढ़ रहस्य हैं। प्राण के गूढ़ रहस्य हैं। आपने शायद नाम जरूर सुना होगा देवराहा बाबा का। जी बिल्कुल। देवराहा बाबा का आप इंटरनेट पे भी उनको सर्च कर सकते हैं। 3 महीने उन्होंने मेरे को सिखाया था, मतलब इसकी जो ना प्राण शक्ति की जो ना मतलब जो योग के रहस्य जो बताए थे। कोई उनकी उम्र का नहीं पता था, कोई 200 बताया, कोई 500, कोई 900 वर्ष। आप अंदाज लगा सकते हैं, आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं आप उनकी पूरी जो ना उसके। उन्होंने अपनी प्राण शक्ति को स्थिर रखा। हाँ, प्राण शक्ति को स्थिर रखा ताकि वो 900 वर्ष। आज भी योगी हैं, ऐसे हैं जो योगी हैं जो कि मतलब वर्षों, मतलब जल्दी क्यों वो कौन बनना चाहेगा? जल्दी क्यों मरे हम? जल्दी क्या पड़ी? बिल्कुल सही बात आपने की। और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की अगर हम बात करें तो आजकल नौकरी पेशा जो लोग हैं उनके पास समय की कमी रहती है, भाग दौड़ बहुत समय की कमी रहती है, और कई बार पूरे दिन वो एक जगह बैठे रहते हैं, स्थिर रहते हैं, सामने कंप्यूटर पर आंखें रहती है। देखिए, उनके लिए एक ही मैं बताता हूँ, एक ही आपको कोई भी दूसरे एक्सरसाइज नहीं करनी जो वो है, सिर्फ एक ही बताऊंगा, सूर्य नमस्कार। जी, सूर्य नमस्कार। आप प्रतिदिन मतलब 5 टाइम सूर्य नमस्कार करें और कोई भी आप आसन ना करें। इसमें सारे जो उसके आदत है। अभी हमारे जनाब दीपक जी बताएंगे सूर्य नमस्कार करके जी। ये बहुत जल्दी ये जो ना मतलब 12 एक्सरसाइज ग्रुप होता है। सूर्य नमस्कार के क्या क्या फायदे हैं आप बता दीजिए।
सूर्य नमस्कार में तो सब मतलब बॉडी का पूरी बॉडी का जो है ना मतलब एक्सरसाइज हो जाती है पूरी बॉडी की। एक संपूर्ण आसन कहा जा सकता हाँ, पूर्ण आसन जो मतलब कहा जाता है जी। हाथ को सीधे अगले नमस्कार करेंगे, नमस्कार की मुद्रा में लाएंगे, फिर सीधे ऊपर जाएंगे, जितना बैक जा सकते हैं बैक जाएंगे, फिर आगे झुकेंगे, कोशिश करेंगे जो मतलब पैरों के अंगूठे को टच करने की। अगर टच भी ना जो मतलब कर पाए, टच भी ना कर पाए तो मतलब आराम से जितना जाए, पीछे एक पैर पीछे जाएंगे, एक करेंगे, सौदा गर्दन को जो मतलब ये उठाएंगे, हाँ, फिर पीछे ले जाएंगे, बॉडी को पीछे खींचेंगे, फिर सीधे नीचे लेट जाएंगे, भूद्रासन, पेट जमीन में नहीं लगेगा। फिर जिस प्रकार गए हैं जिन आसनों से, फिर वापस वैसे ही रूटीन में आना है। हाँ, तो इस एक ही आसन में बहुत सारे आसन सम्मिलित हैं। हाँ, ये 12 एक्सरसाइज का ग्रुप है। जी बिल्कुल, इसीलिए संपूर्ण आसन इसे कहा गया है। नौकरी पैसे के लिए, हाँ, नौकरी पैसों के लिए तो ये सबसे सिर्फ ये करते रहे। बैठे बैठे आंखों के लिए किस तरह की जी, जो है बैठे क्रिया बैठे की जैसे जा सकती ऑफिस में थक जाते हैं, जी, आंखों की अगर हम बात करें, आंखों को रिलैक्स करने के लिए क्या किया जा सकता है? आंखों को रिलैक्स करने के लिए, आंखों को रिलैक्स करने के लिए शुरू में आप जो कर सकते हैं, सामने ऐसे अंगूठा रखेंगे, डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे, जैसे बैठे हैं चेयर पे बैठे हैं या नीचे भी बैठ के कर सकते हैं। अंगूठा रखेंगे, मतलब नज़र रखेंगे अंगूठे नाखून के ऊपर, वो जो नाखून को देखेंगे और फिर उसको राइट ले जाएंगे और मतलब गर्दन नहीं हिलाएंगे, गर्दन एज इट इज़ रहेगी, और जो उसको देखेंगे फिर लेफ्ट ले जाएंगे, फिर ऐसे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऐसे गोल गोल ऐसे घुमाएंगे। ये आंखों की सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है, कभी आपको चश्मा नहीं लगेगा। देख लो मेरे 75 ईयर्स में मेरे को भी चश्मा नहीं लगा हुआ दीपक जी। ये बहुत बड़ी बात है एक तरह से कि क्योंकि पूरा दिन लोग जो है ऑफिस में बैठे रहते हैं, चेयर पे बैठे रहते हैं और सामने कंप्यूटर स्क्रीन होती है, तो आईज में स्ट्रेस होना लाजमी है। तो ऐसे में ये जो एक्सरसाइज आपने बताई है, जो तरह से आपने क्रिया बताई है, हाँ, एक दूसरा होता है कि कभी कभी सर में दर्द भी, आलस दर्द में भी हो जाता है। दर्द में एक तो जो ना बैठे बैठे जैसे जो है ना मतलब जैसे चेयर पे बैठे तो स्ट्रेच करें। जी बिल्कुल, है, बैठे बैठे स्ट्रेच करें, जैसे पहले लेट के मैं बताया था, तो स्ट्रेच करें और उसके बाद में गर्दन का 8 बनाएं। जी, गर्दन को 8, गर्दन दिन में 2-4 बार 8 बनाए तो आपको दर्द होगा ही नहीं सर में। जी बिल्कुल। एक बात बहुत ज़रूरी जाननी है कि किसी भी आसन को हमें कितने समय तक करना चाहिए और उसकी क्या समय अवधि हो सकती है? देखिए, आसन मैंने बताया ना, सुखपूर्वक, स्थिर सुखम आसनम जो मैंने पहले ही सूत्र बताया इसका, जी बिल्कुल। तो सुखपूर्वक मतलब जितनी देर आप कर सकते हैं, आसन की कोई वो लिमिट नहीं होती है। जी, और समय सीमा की अगर हम बात करें कि समय सीमा अपने अनुसार, जी, अपने अनुसार जितना आप समय निकाल सकते हैं। और किस आयु वर्ग के व्यक्तियों को आसन करना बहुत ज़रूरी है? अच्छा, ये दूसरा, ये तो मैंने बच्चों का बताया, ये बच्चों का और लेडीज़ का, ये एक ही आसन होते हैं। जी, महिलाओं के लिए भी महिलाओं के लिए भी यही आसन होते हैं, सूक्ष्म, जी, सूक्ष्म आसन होते हैं महिलाओं के लिए ना। वैसे कोई इसमें बहुत आगे जाना चाहे, जो योगा में आगे जाना चाहे, वो सब आसन कर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी नहीं करना चाहिए लेडीज़ को। जो ट्रेनर्स हैं, जो योगा लेडीज़ ट्रेनर्स हैं, वो मतलब पूरे परफेक्ट होते हैं, जो ना पूरे 84 आसन करते हैं। भगवान शंकर ने जैसे कि जितनी योनियाँ हैं उतने आसन बनाए हैं, मगर घेरण संहिता और जो ना मतलब जो ना ये शिव संहिता, ये इनमें अलग अलग उसमें ना, किसी में 24 आसन का डिस्क्राइब, किसी में 21 है, किसी में 32 है, किसी में 84 है, अलग अलग है मतलब उसके अंदर लेटेस्ट वर्क में। जी बिल्कुल। अब अगर हम बात करते हैं योग क्रियाएं करते समय खान और पान, यानी खाने और पीने की क्या कुछ नियम है, वो भी आप हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। जी, जो खान पान है, खान पान में एक तो जितना विशेष ध्यान रखें, मैं जो विशेष ध्यान बता रहा हूँ आपको, जितना गर्म आप खाना खाते हैं, जी, जितना गर्म खा, जैसे ही हमारा टुकड़ा मुंह में जाता है तो हमारा जो स्टोमक है वो अपने आप का उतना ही टेम्परेचर मेंटेन कर लेता है जैसे मुंह में जाता है। जी, जैसे मुंह में जाता है, पेट में जाने से पहले वहाँ टेम्परेचर उतना हो ही जाता maintain हो है, जाता है। हाँ, मेंटेन हो जाता है ऑटोमेटिकली।
तो उसको जो है ना मतलब जितना गर्म है, अगर बीच में अगर बाई चांस गले में जरूरत पड़ सकती है बीच में, पहले तो आप जो है ना मतलब पहले ही पानी पी ले, चाहे ठंडा पिए चाहे गर्म, पहले पानी पी लें आप, एक गिलास पानी पी लें तब खाना खाएं। तो उसमें जो है ना आप जो है ना मतलब बीच में अगर पानी पीना है तो पानी उतना ही गर्म होना चाहिए जितना कि आप खाना खा रहे हैं जी, जितना खाना ये खा बहुत रहे हैं। ज़रूरी है। और हम अच्छा, उसके बाद में पानी आधा घंटे बाद आप पानी पिए, और ज़्यादातर ग्रीन वेजिटेबल्स पे ज़्यादा जोर रखें। और दूसरा जो है ना मतलब जो चोकर वाला आटा होता है वो मोटा यूज़ अनाज, करें आप। मोटा अनाज। हाँ, मोटा अनाज जो है ना मतलब चोकर वाला आटा यूज़ करें, वो दूसरा ना जो मतलब करें, वो उसके हमारे अंदर- डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा रहता हाँ, है। डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। तो अगर हम बात ये- करते हैं एक जी, लाइफस्टाइल डिजीज डायबिटीज़ की, जी हाँ डायबिटीज़ के लिए खास तौर पर जी कि हाँ, कौन सा डायबिटीज़। आसन और प्राणायाम हो जी, सकता है? ये सबसे बहुत अच्छा प्रश्न दीपक जी आपने पूछा, क्योंकि ये आजकल हर तीसरे आदमी को है। तो ये जो है ना मतलब इसके लिए डॉक्टर कैन मतलब क्योर, डॉक्टर कैन नॉट क्योर द डायबिटीज, दे कैन कंट्रोल। बट एक योग आसन में दो योगासन आपको बताऊंगा कि वो आप आसन करते रहे तो डायबिटीज़ आपकी बिल्कुल कंट्रोल रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसमें एक है अर्धमत्स्येंद्रासन, जो अभी आपको हमारे डेमोन्स्ट्रेशन पास दिया समय की जाएगा। कमी है तो हाँ, आप समय नाम बता कमी है। दीजिए। हाँ, अर्धमत्स्येंद्रासन जी। और सर्वांगासन, जी वो जल्दी वो डेमोन्स्ट्रेशन दे देंगे, बस एक मिनट में भी देते हैं। जी बिल्कुल, अर्धमत्स्येंद्रासन। ये अर्धमत्स्येंद्रासन है। जी ये आप देखो सारी मालिश होती है जन मतलब आपके गुर्दे, लीवर, जी बिल्कुल, समझना इसको ना मतलब आप देख पूरी तरह सकते से- हैं, पूरी तरह से मतलब stretch कर देता है। आसन के पोजीशन से ही आप देख सकते हैं। बिल्कुल सही बात। तो ये, और दूसरा सर्वांगासन, जी, दूसरा सीधे लेट सर्वांगासन। जाएंगे, सीधे लेट जाएंगे और बॉडी को उठाएंगे कंधों के ऊपर, जी जैसे शीर्षासन करते हैं, बस सीधा ऐसे। ये सिर्फ 2 आसन दीपक जी, सिर्फ ये 2 आसन कीजिए आप। जी बिल्कुल। हाँ, और मैं आपको जो ना गारंटीड कहता हूँ कि डायबिटीज़ कंट्रोल रहेगी आपकी, कभी डायबिटीज़ की नहीं है, गुर्दे की कोई बीमारी नहीं होगी, लीवर आपका बहुत अच्छा फंक्शन करेगा। जी डॉक्टर आनंद प्रकाश शर्मा जी, योग और ये जीवन कार्यक्रम में जो ये हमने योग क्रियाओं की बात की है, तो ये जो योग विषय है ये बहुत एक विस्तृत विषय है। बहुत इस बारे में विस्तृत हम और भी आपसे ज़रूर बातचीत करेंगे। जी, आज जी, आपने बहुत सी क्रियाओं के बारे में हमारे दर्शकों को बताया। आपका समय की स्टूडियो में कमी आने के कारण लिए तो बहुत बहुत ये धन्यवाद। नमस्कार। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि आज की इन क्रियाओं से आप ज़रूर लाभान्वित हुए होंगे। अगले कार्यक्रम में एक नए विषय विशेषज्ञ के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।